सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने ट्रिप का बजट, मनाली ट्रिप का, जो हमने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है ट्रिप। और एक दो बंदे ने बीच में कमेंट भी किया हुआ था कि भाई जब ये सीरीज़ ख़त्म होती है तो इस ट्रिप का बजट बताओ। इतना तो हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा था उस टाइम पे, पर फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा खर्चा हमने याद रखा हुआ है। तो उस बेसिस पे मैंने कुछ लिस्ट तैयार की हुई है अपनी छोटी सी, जिस पे मैंने पूरा खर्चा लिखा हुआ है कि हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्चा किया हुआ है। तो मैं आपको इन डिटेल बता नहीं सकता, थोड़ी थोड़ी राउंड ऑफ में अमाउंट बताऊंगा मैं इसकी। और चलो पहले दिन से स्टार्ट करते हैं। डे 1 हम जब यहाँ से घर से निकले थे मनाली को, सबसे पहले हमने यहाँ से टैंक फुल करवाए थे अपनी बाइक्स के। अराउंड मेरी बाइक का 1000 रुपये के आसपास टैंक फिल हो गया था, क्योंकि मेरी बाइक में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पेट्रोल था। और मुनीश की बाइक में भी 800-900 के अराउंड पड़ गया था। उसकी बाइक में पेट्रोल कम था, उसकी 10 लीटर की पेट्रोल की वो कैपेसिटी उसकी 10 लीटर की है बाइक की। तो उस हिसाब से उसका 1000 या 1100 में बाइक फिल हो जाती है कंप्लीट। 2500 रुपया हमारा सबसे पहले पेट्रोल का खर्चा आया यहाँ से जाते ही। उसके बाद हमने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट किया हुआ था घर से, तो ब्रेकफास्ट का खर्चा हमारा उस दिन का बच गया हुआ है। उसके बाद हमारा खर्चा आता है, जो सबसे पहला आता है वो आता है लंच का। लंच हम लोगों ने रास्ते में कहीं पे हिमाचल वाली साइड पे किया था, और वो अराउंड 400 के आसपास हो गया था। ढाबे पे हमने खाए थे परांठे और चाय पी थी उसके साथ, ठीक है। वो हमने, जो मैं खर्चा बता रहा हूँ ना, ये पर पर्सन कॉस्ट नहीं होगी, ये हमारी ग्रुप की, मतलब कि एक टाइम की कॉस्ट है। जैसे 400 हमने खाया, ये जो खाना वो तीन बंदों में डिवाइडेड है। 400 रुपीज़ पर हेड, 135 के अराउंड आ जाते हैं। उसके बाद इवनिंग में हम लोगों ने पी थी चाय, और उसके साथ पानी की बॉटल्स वगैरह भी हम लोगों ने कैरी करी थी, तो उसका हमने खर्चा रखा हुआ है 100 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद रात को स्टे करने के लिए हमने एक रूम लिया, उसके लिए हमारे लगे 1500 रुपये। बार्गेन करने के बाद, थोड़ा घूम फिर के देखने के बाद, रूम 1500 के अराउंड हमें रूम मिला। और डिनर हम लोगों ने किया था वहाँ पे मनाली में, रात को मॉल रोड में। भाई मॉल रोड कॉस्टली है काफ़ी, तो थोड़ा जेब भर के ही जाना जो भी जाएगा। 500-600 के अराउंड हमारा वहाँ पे डिनर हुआ। मतलब बिल्कुल नॉर्मल खाना खाया हम लोगों ने, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं खाया, बिल्कुल नॉर्मल। एक दाल चावल की प्लेट ली होगी, 1 या 2 प्लेट, और उसके साथ थोड़ी चपाती और पानी की बोतल उसके साथ हमने बड़ी सी 1-2 लीटर की कैरी कर ली हुई थी। एक जो हम रात को भी अपने साथ एक बोतल एक्स्ट्रा ले गए थे कि रूम में तो पानी होगा नहीं, ठीक है। और हाँ, उसके साथ हमने कोई डेजर्ट भी खाया था, वो भी 250 के अराउंड पड़ा था। हमने खाई थी वो रसमलाई, ठीक है, वो भी 250 के अराउंड हो गई थी। अब आता है डे 2। सबसे पहले सुबह उठ के निकले ब्रेकफास्ट करने को। ब्रेकफास्ट हमने किया हुआ सिटी मॉल रोड में, वो हमें पड़ा अराउंड 600 के आसपास। उसमें था हमारा परांठा और लस्सी थी आई थिंक, और साथ में थे 1 प्लेट पूड़ी चने, और 600 रुपये उसका बिल आया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए चेकआउट करके। फिर हम लोग गए थे पहले डायरेक्ट रोहतांग टनल और कोकसर वैली वाली साइड। बर्फ़ वहाँ पे थी नहीं बिल्कुल भी, तो इतना ज़्यादा कुछ खास मज़ा नहीं आया। पर मौसम जो रोहतांग टनल को क्रॉस करते ही आएगा 9.5 किलोमीटर के बाद, भाई वो अनबिलीवेबल है और अनइमेजिनेबल है कि 9.5 किलोमीटर पीछे इतनी गर्मी थी और एक टनल क्रॉस करते इतनी, मतलब इतना अच्छा मौसम, ठीक है। वो वर्थ इट था हमारा जाना वहाँ पे। जब टनल क्रॉस की हमने, उसके बाद वहाँ पे एक फूड ट्रक लगा हुआ था। फूड ट्रक पे हमने 1-2 प्लेट मोमोज़ खाए, 2 प्लेट मोमोज़ खाए आई थिंक, और 2-3 प्लेट्स हमने करवाई है मैगी। और उसका भी बिल अराउंड 500 के अराउंड आया, क्योंकि वहाँ पे भी महंगाई काफ़ी ज़्यादा फूड ट्रक की। तो वहाँ से हम लोग निकले और फिर थोड़ी देर कोकसर वैली में घूमे फिरे, बैठे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। फिर हम वहाँ से निकले वापस सोलांग वैली में आ गए। वहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने का मन हुआ, और मम्मी हमारी जो है उन्होंने मना कर दिया कि पैराग्लाइडिंग नहीं करनी है बाहर। और ये जो मेरे साथ गए हुए थे मुनीश महाशय और जोनी भैया, ये दोनों भी मना कर गए कि हम लोग नहीं कर सकते पैराग्लाइडिंग, तो वो किसी और टाइम पे फुर्सत में आके करेंगे, क्योंकि जोनी भैया को बाहर जाना था, उनका वीज़ा आ गया था, तो आधे में उनका ट्रिप थोड़ा
तो उसकी वजह से उन्हें थोड़ी उस बात की टाइम की थोड़ी दिक्कत आ गई थी। तो थोड़ा शॉर्ट में हमने एक्सप्लोर किया उस एरिया को। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए सोलांग वैली में। सोलांग वैली में हमने सोचा कि चलो आज यहीं पे स्टे करते हैं। सोलांग वैली में हमने थोड़ा बारगेन करने के बाद रूम लिया 1500 रुपीज़ का। और रूम लेने के बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट वगैरह की। उसके बाद फ्रेश होके हम लोग निकल के बाइक लेके बाहर घूमने को। फिर घूमते घूमते हम वापस पहुंच गए। ओल्ड मनाली से हम लोग कुछ 2-3 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर ऊपर चले गए घूमते घूमते। वहाँ पे एक देसी स्टाइल का कैफ़े था। वहाँ पे हम लोग बैठे। बंदे ने जो खाना बनाया दाल चावल, मतलब बिल्कुल घर का टेस्ट और एकदम टेस्टी विद जेन्युइन प्राइस। मतलब काफ़ी अच्छा रेट था, ठीक था, महंगा नहीं था। थोड़ा वेट करवाया उन्होंने, 1-1.5 घंटा लगाया क्योंकि बिल्कुल फ्रेश खाना बना के दिया हमें। और वो खा के हम लोग वहाँ से कोई 8:30-9 बजे के अराउंड फ्री हुए। और आधा 1 घंटा ट्रैफिक में फंस के हम लोग रूम में पहुँचे। वापस से जाके थोड़ा स्टॉक इकट्ठा किया, चॉकलेट बिस्किट रात के लिए, पानी की बोतल कैरी की अपने साथ 2। उसके बाद रात को रूम में जाके सो गए। नेक्स्ट डे 3 में हम लोगों ने सुबह उठ के पहले जोनी भैया फ्रेश हुए, उसके बाद मैं फ्रेश हुआ और फिर मुनीश की बारी थी। तो जोनी भैया ने कहा कि हम लोग मंदिर हो आते हैं। मुनीश ने कहा चलो ठीक है, इतनी देर तक मैं फ़्रेश हो जाता हूँ। हम मुनीश की बाइक लेके चले गए अंजनी महादेव के टेम्पल में। वहाँ पे कुछ 3 किलोमीटर का ट्रैक था और गलती से हम जीटी को वहाँ पे ले गए, हिमालयन को नहीं लेके गए क्योंकि हमें पता नहीं था कि ऐसा ट्रैक होगा। आधे रास्ते में हमने कोई 1 किलोमीटर के बाद हमने कोई बाइक वहाँ पे रास्ते में पार्क कर दी साइड पे सुबह। तो हम लोग पैदल चल पड़े और वहाँ पे कुछ 1 घंटा लग गया हमें ट्रैक करने में, 2-2.5 किलोमीटर सिर्फ ऊपर चढ़ाई करने में सुबह क्योंकि राइडिंग गियर्स भी मैंने पहने हुए थे। सिर्फ जैकेट मैं रूम में छोड़ गया था। राइडिंग पैंट और राइडिंग शूज़ मैंने और जोनी भैया ने दोनों ने पहनी हुई थी, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी ट्रैकिंग करने में। तो उसके बाद वहाँ से हम लोग आए, फिर रूम से चेकआउट किया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए डायरेक्ट कसोल की तरफ। कसोल में सबसे पहले हमने फिर बाइक की टैंक करवाई फुल आधे रास्ते में। वो भी कुछ 2000 के अराउंड हुई थी दोनों बाइक्स की। 1000 की मेरी हुई और 1000 की मुनीश की हो गई थी। 800-1000 के अराउंड कुछ 2000 इसका भी खर्चा लेके चलो। कसोल में खीर गंगा के पास एक कैफ़े था, वहाँ पे हम लोगों ने लंच किया। तो हमने हिमाचल की सबसे फेमस जो डिश है जिसको बोलते हैं थूपा, हमने उसे ट्राई किया। और कुछ इटालियन फूड था, उसे भी हम लोगों ने ट्राई किया। काफ़ी अच्छा फूड था वो, और हमसे पूरा खाया नहीं गया तो वो वहीं पड़ा रहा, थोड़ा पेट भर गया था। तो उसका भी कुछ अराउंड 800-900 के आसपास बिल आ गया था। कोई 5-6 घंटे घूमने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। पहले करते हैं थोड़ी सी शॉपिंग। वहाँ पे हमने कुछ 2-3 शॉल्स लिए मम्मी के लिए, 1-2 टी-शर्ट अपने लिए ली, और पापा के लिए कुछ एक बैग पसंद आया था पर वो थोड़ा डिफेक्टिव था तो हम वो ले नहीं सके। तो फिर हम वहाँ से निकले अपना चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ हम लोग कोई रात को 1:30 बजे के आसपास पहुँचे हैं। जोनी भैया के एक फ्रेंड थे, उनके पास हमने स्टे किया रात को, और वहाँ से हम लोग निकले हैं सुबह 9:30 बजे के आसपास, 9:30-10 बजे के आसपास डायरेक्ट निकले हम लोग घर आने को। और दोपहर के टाइम हम लोग 11:30-12 बजे हम लोगों ने लंच किया डायरेक्ट। उस दिन हमने ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं किया। और लंच टाइम पे हम लोग रुके थे जलंधर के थोड़ा सा पीछे, कोई बहुत अच्छा सा एक रेस्टोरेंट था। वहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा ही खर्चा कर दिया, कुछ 1500 के अराउंड उस रेस्टोरेंट का बिल आया, और वो भी स्प्लिट हो गया 3 बंदों में। और अराउंड लगा लो कि 5600 के अराउंड हमारा पेट्रोल का खर्चा आया हुआ है। 3000 के अराउंड हमारा रूम का खर्चा आया हुआ है। फिर उसके बाद हमारा 3000 ही हमारा राउंड ऑफ में उसका रख लो खर्चा खाने का, और बाकी थोड़ा ऊपर नीचे हो ही गया। और राउंड हमारा 15 से 20 हज़ार के बीच खर्चा आया, क्योंकि हमने कुछ शॉपिंग भी की थी। तो आप देख लो भाई, अगर तो पहले प्लान करके निकलते हो घर से कि आपको यहाँ स्टे करना है, और यहाँ का होटल अगर आप ले लेते हो, जैसे कि हॉस्टलर हैं अभी इस टाइम पे, और भी कुछ
हॉस्टल टाइप हैं वहाँ पे बने हुए, जहाँ पे आप ऑनलाइन पहले बुकिंग कर सकते हो थोड़े सस्ते रेट पे ऑफ सीज़न में, तो आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। क्योंकि हमें इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था, हमारा प्लान बना बिल्कुल रैंडम, एक दिन में प्लान बना। जैसे पिछले दिन शाम को प्लान बना कि कहीं घूमने जाना है। घर से हम लोग शिमला के लिए निकले हैं और पहुँच हम लोग मनाली गए। वहाँ से हम लोग चले गए कसोल से हम लोग चले गए चंडीगढ़ से फिर वापस आए अपने घर को। टोटल हमारा 4 दिन का ट्रिप था ये। 4 दिन हम लोगों ने मतलब मज़े किए हैं पूरे अच्छे वाले। नेक्स्ट ट्रिप एक जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि हम नेक्स्ट ट्रिप कहाँ पे जा रहे हैं अभी, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो अगर आपने पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जाके उन्हें पहले देखो, और आने वाले जो व्लॉग्स हैं उनके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ और कुछ अच्छी जगहों के साथ, ठीक है। यही था हमारा बजट ट्रिप का, और जिसने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी वो पिछली देखो, और जो बंदा अभी तक ये वीडियो देख रहे हो भाई, आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इतनी देर तक तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो जिन्होंने नहीं किया, और वीडियो को लाइक भी कर दो। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।